नमस्कार सभी को। रिस्पेक्टेड हेडमास्टर सर, ऑल द टीचर्स एंड माय फेलो मेट्स, सभी को मेरा प्रणाम है। मेरा नाम प्रत्युष शर्मा, जैसे कि आप जानते होंगे काफ़ी दिनों से मैं आपके सामने आ रहा हूँ। मैंने कुछ दिनों से 4-5 दिनों से आते हुए आपको असेस किया, आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व किया है। आपको पता है हो या ना हो, पर मैंने आपको असेस किया है। आपकी खूबियाँ, आपके अंदर जो टैलेंट हैं, छुपे हुए टैलेंट हैं, उनको पकड़ा। मैं बहुत दिनों से अपने पिताजी से इच्छा कर रहा था कि मैं भी उनके साथ उनके स्कूल में आऊं और देखूं कि आखिर जो बाहरी समाज में आपके बारे में कहा जाता है, कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं है, ये है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कम होती है, इतना कुछ बोला जाता है। आखिर देखा जाए, क्योंकि जो हम देखते हैं वैसे ही हमें पता चलता है। तो मैंने पिताजी को कहा मैं अपने साथ स्कूल लेके जाइए। तो मैं 4-5 दिनों से लगातार पिताजी के साथ स्कूल में आ रहा हूँ और मैं हर दिन क्लासरूम में आकर बच्चों से पूछता हूँ। मैंने देखा कि बच्चों को अच्छे से आ रही हैं वो चीज़ें और बच्चे उन चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, और इनमें सबसे बड़ा हाथ है टीचरों का, जो गुरु आपको पढ़ा रहे हैं। और उन गुरुओं के लिए एक बार सब जोरदार तालियां बजाएं। बच्चों, ये जो आपको गुरु मिले हैं, ये गुरु, ये टीचर्स, इन टीचर्स को लेने के लिए प्राइवेट स्कूल 1-1 लाख तक की सैलरी का लालच देते हैं, तब भी ये टीचर यहाँ हैं। ये टीचर बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। ऐसे टीचर हर किसी बच्चे को नहीं मिलते। कहीं सोचो कि प्राइवेट स्कूल में इनसे बढ़िया टीचर मिलेंगे ना। ये टीचर बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, ऐसे टीचर कहीं नहीं मिलते। इन टीचरों के लिए प्राइवेट स्कूल लालच देते हैं हाई इनकम का, पर तब भी ये यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि ये टीचर आपको कितने बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। एक एक शब्द को जितनी सिंपल लैंग्वेज में समझा पाएँ, चाहे मदर टंग से समझाएं, जैसे मर्जी, पर आपको बड़ा बढ़िया से समझाते हैं। सुनील सर वो, और मैम को देखा है मैंने, बहुत सब बढ़िया टीचर पढ़ाते हैं। मैंने खुद इनकी क्लासों में जाके इनसे समझा, मेरे को उस टॉपिक को बहुत बढ़िया से आ गया। मेरे को टॉपिक, मैंने कहा वाह, ऐसा टॉपिक जो मेरे को खुद अपने से समझ नहीं आ रहा था, वो इतने बढ़िया तरीके से, इतनी आसानी से इन्होंने समझा दिया मेरे को। मैंने देखा कि कहते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं आएगा, बच्चे कर नहीं पाएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ प्रश्न पूछे जाएं। यहाँ बच्चे बैठे हैं, मैंने उन बच्चों से प्रश्न पूछे कि बताओ, कुछ एक पैराग्राफ से मैंने क्वेश्चन पूछे, तो बच्चों ने उत्तर दे दिए। मैंने कहा कि आप बच्चों में टैलेंट बस छुपा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, उस कॉन्फिडेंस को अपने बढ़ाओ, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा तो आप अपनी बात को शेयर करेंगे तो आगे वाले को पता चलेगा कि इस बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है। अब मान लीजिए आप टीचर से इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे, जैसे कि कुछ बच्चे डरते हैं कि मैं टीचर से पूछूंगा तो टीचर मेरे को डांटेंगे। कोई टीचर आपको नहीं डांटेगा। मैं यहाँ हूँ, आप किसी टीचर से पूछो, कोई टीचर किसी को कुछ नहीं कहता है। आप टीचर से, टीचर उल्टा खुश होते हैं कि बच्चे हमसे डाउट पूछ रहे हैं, और आप टीचर से इंटरेक्शन रखें कि हमें टीचर और सिखाए। क्योंकि आप अगर टीचर से इंटरेक्शन रखेंगे, टीचर ने आपको 1 पढ़ाना है, टीचर आपको 10 पढ़ाएगा। टीचर आपको थोड़ी सी चीज़ पढ़ाएगा, टीचर आपको और चीज़ पढ़ाएगा। अगर आप टीचर के साथ अपनी इंटरेक्शन जोड़ेंगे, टीचर के साथ अपने भाव जोड़िए। और बस एक कमी मैंने जो आपके अंदर, सबके अंदर देखी, कॉमन है, कि छुट्टियां लगाने वाली। सभी बच्चे जानते होंगे कि थोड़े दिन बच्चे छुट्टियां लगा रहे थे। मैंने खुद देखा कि बहुत सारे बच्चे कभी कभी स्कूल में नहीं आते, उनका कोई टॉपिक छूट जाता है, फिर जब एग्ज़ाम का समय आता है तो आपके उस वजह से कम नंबर आते हैं, जिसके कारण आपके टीचरों को बहुत, मैं ये बात कह रहा हूँ, बहुत बुरा लगता है दिल से कि हमने इतनी मेहनत की, इतने पढ़ाए, अपनी इतनी जुबान खींची, अपना पूरा दम लगा के इन बच्चों को पढ़ाया, जैसे हो सके वैसे पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल टॉपिक करके पढ़ाया, जैसे समझ आता है वैसे पढ़ाया, तब भी ये बच्चे एग्ज़ाम में कम नंबर लाए। और उनकी वजह है, सबसे बड़ी वजह है छुट्टी मारना। एक मेरे से आप सब वादा कीजिए, क्या छुट्टी मारेंगे? जोर से बोलिए, क्या छुट्टी मारेंगे सभी? रोज स्कूल आना है, क्योंकि रोज स्कूल आने से आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, तो आप एग्जाम में आगे बढ़िया पेपर दे सकते हैं अपना।
और मैं एक शेर आप सभी के सामने रखूंगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है, अरे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं मिलता, अरे पंखों से कुछ नहीं मिलता, हौसलों से उड़ान मिलती है, हौसलों से उड़ान मिलती है। ये शेर बस बोलने का नहीं, इसको अपने जीवन में उतारो। इसको अपने जीवन में उतारोगे तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाओगे। और एक बात आपसे और करनी थी, आपको यहाँ मिड डे मील की फैसिलिटी मिल रही है। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल बात है कि मैं खुद अपने हॉस्टल में पढ़ता हूँ, मैं भी खाना खाता हूँ। हमको 3 हफ्ते में एक बार पनीर मिलता है खाने को, और आपको हर हफ्ता देसी क्वालिटी का पनीर ला के दिया जाता है। आपको मुफ्त फ्री में इतनी बढ़िया क्वालिटी का घी ला के दिया जाता है। और इसके लिए एक बार सभी तालियां बजाएं श्री हेडमास्टर जी के लिए, जिन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटी आपको प्राप्त करवाई है। जोरदार तालियां। आपके लिए अगर आपका खाना अच्छा ना हो, अगर आपका खाना बेकार बना है, जहाँ स्कूल में साफ सफाई नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत आती है, सबसे पहला आदमी होते हैं हेडमास्टर सर, जो आपके लिए मेहनत करते हैं। हर एक टीचर यहाँ आपके लिए मेहनत करता है कि यहाँ बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, यहाँ बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, सफाई मिले और बच्चे अच्छे से रहें। हर टीचर यहाँ आपको पढ़ाने के लिए मेहनत करता है। आप सभी से मेरा धन्यवाद। एक मंत्र के साथ मैं अपनी स्पीच को ख़त्म करूँगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये आप सभी के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए एक मंत्र था। आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस मंत्र का यही मंत्र था। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।